Hello guys. So in the last lecture we did some of the grants. Now coming to the functions of parliament, so we have discussed legislative 3 to 4 type function. Now we'll see in detail. The most important function is a legislative function. थ्री लिस्ट दी गई है अपने 7th शेड्यूल में। तो ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मतलब लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, ठीक है। अगर लिस्ट 1 इज यूनियन स्टेट, इट इज नथिंग बट लिस्ट 1 जिसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है। लिस्ट 2 वहाँ के लिए जहाँ पे स्टेट कानून बना सकती है। इन द नेशनल इंटरेस्ट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट लिस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में मेंशन है यानी लिस्ट 2 में मेंशन है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, बेसिकली पार्लियामेंट, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पज ऐसा करने के लिए द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा विल पास अ रेजोल्यूशन विद 2/3 majority of the members present and voting. If there is an international treaty or agreement the government of India has signed or made, then it give effect to that agreement or treaty. ठीक है। Then to give effect to that agreement or treaty, the parliament can make laws on any subject. में अगर इंटरनेशनल ट्रीटी का हिसाब करना है, फॉर एग्जांपल सेब बेचने हैं, फॉर एग्जांपल चाय बेचनी है और चाय सबसे ज़्यादा हो रही है असम में, फॉर एग्जांपल वो स्टेट लिस्ट 2 में आता है चाय और असम के अंदर आता है वो। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जापान को चाय बेचनी है, तो जापान को चाय बेचने के लिए इंडिया में तो सीधा ट्रेड कर लिया हमने, तो हमें साइन ऑफ करने के लिए वो जो हमारा दायरा नहीं है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का दायरा नहीं है, बट असम तो इंडिया में ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो लिस्ट 2 को भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है। So Article 253 must be read in conjunction with entries 10 till 13, 14 of this list. Okay. Two or more state legislature pass resolution requesting the parliament to enact laws on the matter of state list. The parliament can make laws for regulating that subject. देखो अगर 2 or more states बोलें कि साहब स्टेट की लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट स्टेट की जो बोले कि साहब जो स्टेट सेंटर को बोले कि साहब ये हमारी लिस्ट में है कानून पर हम कानून नहीं बना पा रहे, आप कानून बना दोगे, तो बोलते हैं हम बना देंगे, ठीक है। In this case, the laws that the parliament will make on the request of state will apply only to the states which are requested. For example, केरला requested and आंध्र प्रदेश requested कि साहब हमें ये वाला कानून चाहिए, दोनों स्टेट्स ने, और उन्होंने किया सेंटर को रीच, और सेंटर ने क्या किया, ठीक है जी बना देते हैं, आपने रिक्वेस्ट किया तो बना देते हैं, अच्छा होगा तो लिख, ठीक है, वो भी डिटेल स्टडी होगी, वो ठीक है, आपने देख लिया वो कैसे होता है। लेकिन अब सेंटर देखेगा, ठीक है आप बोल रहे हैं तो बना देते हैं, पर वो सारे स्टेट के लिए लागू नहीं होगा, जो रिक्वेस्ट लेके आए थे उन्हीं को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी उसी को मिलता है जो सॉरी इट्स ओके उसी को मिलता है जो सॉरी बोलता है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। When the emergency is declared in nation or president rule is declared, the parliament can make laws mentioned on the state list, of course. However, in case of president rule, the laws made under ओके प्रेसिडेंट रूल, अगर देखो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट रूल लगा है तो सेंटर बना सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर दैट स्टेट will only apply to that state, and when the president rule ends the law which the parliament made for the state will ratified by the state legislature of that state within 6 months of its first meeting. बेसिकली अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो अगर कानून बनाया किसी स्टेट के लिए कोई स्पेसिफिक, तो वो उसी स्टेट पे लागू होगा ना कि किसी और पे, है ना, बेसिक यही है इसका मतलब। और
पर अब वो हटेगा कब? हटेगा तब जब नई लोकसभा आएगी, उस स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आएगी उस स्टेट की, उसके बाद जो 6 महीने में पहली मीटिंग होती है उसमें, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी होती है तब। तो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी का टाइम भी किया जा सकता है, सेंटर बना सकता है कानून, ठीक है। लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। सो इसमें क्या है कि इसमें 47 सब्जेक्ट हैं, इसमें दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है, स्टेट एंड सेंटर बोथ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या मतलब कैसे कर रहे हैं, तो मैं पूरा इस पीडीएफ में समझा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। The first function of the parliament can be said to be to select the group which is to form the government. Executive basically the government, तो इन ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना जो गवर्नमेंट में काम करेंगे, एंड सपोर्ट एंड सस्टेन इट इन पावर सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को बनाना जो 30 मिनिस्टर्स हैं वो, और उसको सपोर्ट करना ताकि वो लॉन्ग रन कर सके, है ना, ठीक है। It is true after the general election, the parliament, instead of starting making laws for the country, first selects from among its members who will form the government. The entire council of ministers is collectively responsible to the parliament in general and the Lok Sabha in particular. ठीक है, पर्टिकुलर की बात आई, अगर इंडिविजुअल करना है तो फिर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपको कलेक्टिवली एज अ कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होना है तो पार्लियामेंट के लिए। The member of Council of Ministers are individually responsible. If the Lok Sabha withdraws its support from the government will fall. कि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी होती है गवर्नमेंट की वो लोकसभा में होती है जनरली। How does the parliament can control the executive? By passing various motions in the house, ठीक है, through various committees in the house, through no confidence motion, ठीक है, by not passing the motion of thanks on the president in letters, by rejecting money bill, by passing censure or adjournment motion, or defeating the vital issues, by passing the cut motion, budget session. Financial functions की तरफ आते हैं। The parliament is the keeper of India's money. Imposition of taxes, passing the budget for the country, controlling trade and commerce in the country, giving money to the central government and every other organ to government. Financial parliament is basically a keeper. तो सभी जगह मनी जाएगी वहीं से होके जाएगी, जो बिल्स आएंगे मनी से रिलेटेड वहाँ आएंगे, ठीक है। No money can be taken out of the consolidated fund of India without the parliament approval, of course. Okay, controlling taxes. The central government cannot levy any new tax without the authority of parliament. Scrutiny, Public Account Committee, Estimate Committee, and Committee of Public Undertaking. The budget passed by the parliament is based on the principle of annuality. This means all the budgetary provisions or money allocations are only 1 year के लिए, ठीक है। सो अगर मनी पास कर दी पार्लियामेंट ने और यूटिलाइज नहीं हुई कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा, मनी लैप्स हो जाएगी सेशन के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है। और मार्च रूल इज नथिंग बट द गवर्नमेंट टेंड्स टू यूज all the money left with them before the financial year end. लोग मार्च नहीं है, ये मार्च रश है। बेसिकली मतलब देखो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है तो गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू लाइक पुट सम, जो भी उनके पास मनी है वो सब लगा देना चाहते हैं तब तक। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव राइट, तो किसी और के पास नहीं है पावर। जुडिशियल फंक्शंस, प्रेसिडेंट की जुडिशियल इम्पीचमेंट कर सकती है, प्रेसिडेंट की रिमूवल हो सकता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जजेस की हो सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट्स की एस्टेब्लिश हो सकती है, मेंबर्स पार्लियामेंट की प्रिविलेज को ब्रीच कर रहे हैं उसकी हो सकती है, ठीक है।
Making laws to regulate the elections to the office of president, vice president, तो electoral functions are nothing but the laws बनाना ताकि elections हो सकें, ठीक है, सभी जगह पे legislatures में president, vice president जो कि leaders of the houses हैं उनके, the parliament participates in the election of the president, vice president, speaker, deputy speaker and deputy chairman. Now, for the purpose of regulating the elections of president and vice president, the parliament has enacted this act, ठीक है, और अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मिसलिनियस फंक्शंस की बात करेंगे। पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज, नेम चेंज करना, आर्टिकल 1 हमने पढ़ा है। ओके, अप्रूविंग और एंडिंग ऑल द 3 टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसीज तभी यहीं पे होंगे, ठीक है। Let us just go directly to the supremacy in center-state relations. All the residuary subjects not mentioned in the list of civil schedule, the Parliament has exclusive right to make laws on the subject, including imposition of tax not mentioned in the list. Very much known. Legislate on state subjects to honor of international agreement में भी कर सकते हैं, of course. सुप्रीमेसी मिलती है वो एग्जीक्यूटिव को जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, of course in the current लिस्ट में। स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। कमिंग टू द जुडिशियल पावर्स, द ब्यूटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज दैट एवरीथिंग ऑफ गवर्नेंस अल्टीमेटली स्टेम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट। इलेक्शन सभी के, रिमूवल पावर्स, रिमूवल ऑफ कमिश्नर, इम्पीचमेंट करने, ठीक है। कमिंग टू द रनिंग ऑफ द कंट्री, we'll see this in the next lecture. Before that, we can just go through a quick session here. Quickly, we can go through this running of the country.